दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिका में एक बार फिर हथियारों का कहर देखने को मिला है। यहां के नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें अब तक 5 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। साथ ही एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की जानकारी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की जानकारी मिलने से हड़कंप मच गया। देर रात मॉस्को से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विमान की लैंडिंग से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन सभी एजेंसियां रात को सतर्क हो गईं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने आर्थिक मंदी को लेकर दुनिया के देशों को आगाह किया है और भारत में गरीबों तक मदद पहुंचाने में नकद अंतरण प्रणाली की जमकर तारीफ की। ज्ञानवापी कार्बन डेटिंग मामले में वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है, जो हथियार लेकर सीमा पार से आया था, जिसको बीएसएफ ने मार गिराया। बीजेपी के बाद अब मिशन हिमाचल में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हिमाचल दौरे पर रहेंगी। वो सोलन में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20-21 अक्टूबर को कोटा दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नड्डा हाड़ौती में भाजपा की जमीन हकीकत जानेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। नई सीजेआर का शपथ ग्रहण आज होगा। जज पंकज मित्तल आज शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र नए सीजेआर को शपथ दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर 14 में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। अजमेर में आत्मदाह करने वाले पुजारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। ब्राह्मण समाज की केसरबाग चौकी के सामने पंचायत जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी और 50 लाख की आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के पथैना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर के गोली चली, लाठी डंडे और फरसे भी चले। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाली में अपनी मांगों को लेकर किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी है। आज हुई बैठक में किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बनी। किसानों ने सांडेराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी। पाली में किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी है। आज नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि बैठक हुई थी, जिसमें कोई समाधान नहीं निकला। वहीं अब मौके पर पुलिस बल तैनात है। कोटा में इंडस्ट्री एरिया में एक धनिया फैक्ट्री में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा को देखते ही मजदूर और स्टाफ इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में स्नेक कैचर को बुलाया गया और स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। बीकानेर के खाजूवाला में कंकराला गांव में स्कूल पर तालाबंदी की गई। चौथे दिन भी ग्रामीण और छात्र अनशन पर हैं। गुरुवार से 3 ग्रामीण और 2 छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर है। मंडाना इलाके में कल शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने 24 घंटे में ही वृद्ध की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 60 वर्षीय सोहनलाल हत्या के मामले में एक पुरुष और 2 महिला को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाल अपचारी बालिका को डिटेन किया है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले पर भी लंपी का असर दिख रहा है। मेले में नहीं अब लग पाएंगी पशुओं की मंडी। शासन की ओर से जारी आदेश हुआ है। कोटा में बच्चों की मौत को लेकर पूरे देश में चर्चाओं में आ चुके संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल की अब कायाकल्प होने वाली है। जल्द ही जेके लोन अस्पताल को 2 नई बिल्डिंग मिली जाएंगी, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ प्रखंड के राजस्व गांवों की जमीन पर ड्रोन कैमरा सर्वे शुरू किया गया है। इससे भविष्य में डिजिटल मैप और लीज दिए जा सकेंगे। इसके लिए कार्यकारिणी पंचायत राज्य विभाग ने 4 सदस्यीय टीम बनाकर जमीन का सर्वे शुरू कर दिया है।
ड्रोन से किए जाने वाले सर्वे में आवासीय क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा। योजना का मूल उद्देश्य जनता को अपनी जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के साथ डिजिटल नक्शा बनवाना है। योजना के तहत ग्राम पंचायत भैरोपुरा सिलवानी के गांव अमरपुरा जाटान में ड्रोन के जरिए सर्वे शुरू किया गया। टीम प्रभारी ने बताया कि गांव के बाहर 120 मीटर ऊंचाई तक उड़कर पहले से मार्क की गई है। आबादी की भूमि को ये ड्रोन अपने कैमरे में कैद कर लेता है। गांव में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी आबादी भूमि पर कई वर्षों से स्वामित्व तो है, लेकिन उनके पास भूखंड से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। गांव पथैना में हुए गोलीकांड मामले में घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री ने मोर्चरी के बाहर मौजूद मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त कर ढांढस बंधाया। मंत्री ने साथ ही घायल युवक से भी मुलाकात की है। इस दौरान रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विश्वेंद्र सिंह ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश दिए। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिजासाना में अवैध रूप से संचालित खदान में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां अवैध खनन करते हुए खदान ढह गई, जिसमें 2 लोगों की दबने से मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में एक पोकलेन मशीन और 2 डंपर नीचे ही दब गए हैं। रात भर बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सुबह मलबे में दबे दोनों युवकों के शव को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा शाम को गढ़ी पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत अमजा में रात्रि चौपाल में भाग लिया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा। उन्होंने लंपी वायरस चर्म रोग की रोकथाम और रोकथाम के बारे में भी सभी को बताया। करौली में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से निकली। जिला अस्पताल से शुरू हुई चिरंजीवी मैराथन राजकीय महाविद्यालय ग्राउंड में दौड़ के साथ संपन्न हुई। मैराथन में छात्र वर्ग में 2 छात्रों ने प्रथम और द्वितीय वर्ग में 2 छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान सीएमएचओ और वक्ताओं ने लोगों से अधिक का अधिक चिरंजीवी योजना से जुड़ने की अपील की है। साथ ही योजना के लाभ और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि अगर खड़गे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पुतला जलाएगा और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। सादुलपहर के बहुचर्चित घर बैठे पैसे कमाओ का प्रलोभन देकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद विशिष्ट को हरियाणा के भिवानी जिले से लोहारू जाते समय दबोच लिया। राजसमंद जिले में आगामी 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरियों को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। नागौर पुलिस ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में 3 माह से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। कोटा में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से संज्ञान लिया। कोटा में कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी कर फरार होने वाली 3 बदमाशों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 लाख की नकदी भी बरामद की गई। सीकर सदर थाना क्षेत्र के सावलोदा पुरोहितान गांव में 3 दिन पहले घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। उदयपुर में बड़े उत्साह और उमंग से पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का पर्व मनाया गया। उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा की दोनों पत्नियों ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा, जो सालों से करती आ रही है। सीकर के भूरूकाबास में ईंट की पक्की दीवार गिरने से 1 साल का बच्चा दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में जारी है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोत ने अपना वादा निभाते हुए 40 मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा कराई है। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को उदयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करने का मौका दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने एक थोक चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सोना चांदी के जेवर की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बीते 12 अक्टूबर को भीलवाड़ा के रूपतलाई थाना क्षेत्र निवासी आरोपी प्यार चंद गुर्जर ने पीड़ित के टैंक सफाई करने के दौरान मारपीट कर कानों की सोने की बालियां और चांदी का कड़ा, पर्स और मोबाइल लूट कर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड निवासी डिम्पल सिंह राजपूत और सुरेश मेघवाल को डिटेन कर पूछताछ की गई तो दोनों ने वारदात स्वीकार की। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा में किसान रंगमंच पर देर रात तक नृत्य संगीत चलता रहा। कार्यक्रम में बंटी ने भवई और चारी नृत्य किया, जिसमें गिरीश गौतम ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेला में विजयश्री रंगमंच पर देर रात तक अखिल भारतीय मुशियारा आयोजित किया गया। इस दौरान शायरों ने देर रात तक वाहवाही लूटी। सिरोही के मावल पुलिस चौकी गुजरात और राजस्थान की सीमा पर कार्रवाई करते हुए 143 किलो चांदी पकड़ी गई है, जिसकी बाजार में कीमत 88 लाख रुपए बताई गई है। चांदी की तस्करी उत्तर प्रदेश के आगरा से गुजरात के अहमदाबाद में की जा रही थी। जीएसटी विभाग को चांदी की तस्करी के मामले की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने बस को सीज कर लिया है। चांदी का विशेष डिब्बा बनाकर बस की सीट के अंदर छिपा कर ले जाया जा रहा था। सिरोही पुलिस की ओर से आगामी दीपावली पर्व के बाहरी इलाके में ये दूसरी बार कार्रवाई की गई है, जिससे इस मामले से अभी भी जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के 2 नदी पुल के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक अपना डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू के मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित ने कम खर्च और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ललित ने एक ऐसी मिनी जेसीबी मशीन बनाई है जो बैटरी से चलेगी। मिनी जेसीबी एक बार चार्ज करने पर करीब 4 घंटे तक चलेगी। इस जेसीबी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच सकेगी। खेतों में छोटे मोटे कामों में ये उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये 5 फीट ऊपर तक करीब 125 किलो वजन उठा सकती है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतापुर का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं और गतिविधियों को देखा तथा प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के नाता इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 28 वर्षीय युवक प्रीतम सिंह नाता के गवारियों का मोहल्ले का निवासी था। मृतक प्रीतम सिंह आरसीसी का काम करता था। पति पत्नी में कहासुनी होने के चलते उसकी पत्नी पहले ही अपने मायके चली गई थी और अपने दोनों बेटियों को उसके पास ही छोड़कर चली गई थी, जिसके चलते वो कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल कोनाडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष मिलने के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। न्यूज 18 से खड़गे ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए कब चुनाव हुए ये तो देश को अब तक नहीं पता चला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर के उस आरोपों को भी गलत बताया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश संगठनों का समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के बीच फेयर कंपटीशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर पूछे सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्राथमिकता उदयपुर घोषणा पत्र लागू करना होगा। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य तारिक अनवर ने कहा कि राजस्थान के जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया था उनका जवाब मेल पर आ गया है। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और फिर उस पर फैसला किया जाएगा। बीकानेर नौका थाना क्षेत्र के भूरा चौक में एक बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मकान से चोर नकदी और गहने चुराकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस नगर पालिका के लगे कैमरों को खंगालने में जुटी है। कोटा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोटा में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर माली समाज ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। माली समाज ने इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। सवाईमाधोपुर जिला चिकित्सालय में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस की थीम लव योर आई रखी गई। इसके संदर्भ में आज एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की बालिकाओं ने जागरूकता रैली भी निकाली।
नगर निगम ग्रेटर के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन केसेस में समय पर जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर आयुक्त महेंद्र सोनी ने नाराजगी जाहिर की। कोटा जिले में लोगों को डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग का जागरूकता अभियान जारी है। चिकित्सा विभाग की 684 टीमों ने जिले में 12,111 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां शुरू की। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में सादगी के साथ अपना 79वां जन्मदिन मनाया और शहर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राजसमंद जिला मुख्यालय पर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में किया गया। इस दौरान समाधान योग्य प्रकरणों का हाथों हाथ समाधान हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों उम्मीदवार के राजस्थान आने पर संशय बरकरार है, लेकिन दोनों नेता वॉइस मैसेज और अपने ऑफिस के सदस्यों की ओर से फोन करवाकर राजस्थान के पीसीसी मेंबर से वोट मांग रहे हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जारी किए गए आंकड़ों में भारी गड़बड़ी है। 20 सूत्री कार्यक्रम उपाध्यक्ष और राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्रीगंगानगर की जैतसर मंडी में किसानों ने नरमा कपास में हो रही कटौती का विरोध जताते हुए मंडी की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों ने ताला खोल दिया। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा में गको मेहंदी, मंडाना और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंगोली में आए प्रतियोगियों ने जमीन पर रंगों से सामाजिक विचारों को प्रतिपादित किया। चुरू की कोतवाली पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी बाप बेटे को कोलकाता के बालीगंज से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों का राजकीय भर्ती अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया। रैनवाल थाना इलाके के सुंदरपुर गांव स्थित एक मकान में संदिग्ध हालत में 3 साल की बच्ची का शव पड़ा मिला है। शव के पास 1.5 माह की एक बच्ची भी रोती बिलखती हुई मिली। श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा कार्य समिति सदस्य और तारातरा मच्छ बाड़मेर के महंत श्री प्रताप पुरी महाराज तथा भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी का अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनका भाजपा के पटके पहनाकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर में भी चांद निकल जाने के बाद करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं ने चांद को अर्घ्य अर्पित कर अपना उपवास खोला। महिलाओं ने करवा चौथ का उपवास कर पति की लंबी उम्र की कामना की। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरट के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में 11 बेटियों के प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए गए। सुजानगढ़ के गांव गनोड़ा में कुंज में डूब जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई और पुलिस ने इस मामले में लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। चुरू के गांव बिनासर के पास कार और ऑटो की भिड़ंत में दोनों वाहनों में सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को चुरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने करवा चौथ के त्योहार को देखते हुए अधिकारियों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए पैदल मार्च किया, जिसमें शहर की स्थिति का जायजा लिया गया। राजधानी में आपसी कहासुनी में सरेराह फायरिंग करने वाले 4 लड़कों को रामनगरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। राजसमंद जिले की केलवा थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल बेचने के आरोपी अर्जुन सिंह राजपूत उर्फ ठाकुर को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से अवैध हथियार की खरीदारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पिस्टल रखने और बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी के पास से पिस्टल बरामद की। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना से महज कुछ दूरी पर 2 अज्ञात लोगों ने एक युवक पर गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गोली उसके पैर की जांघ में लगने से वो बाल बाल बच गया। प्रतापगढ़ की ग्यासपुर ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। अजमेर की विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। टोंक जिला मुख्यालय के मेहंदीबाग कृष्णा जनरल एंड किराना स्टोर पर नकली घी बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था। जांच करने पर वहां न सिर्फ बड़ी मात्रा में नकली घी मिला, बल्कि नकली घी बनाने की सामग्री भी और उपकरण भी मिले। करवा चौथ के व्रत के पहले पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पति ने सुसाइड कर लिया। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक व्यक्ति ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। बोरखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर जिले के मकराना थाना क्षेत्र के नांदोली मेड़तिया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे की जान ले ली। पुरानी रंजिश के चलते किए गए हमले में भतीजे की मौत हो गई। अलवर के बुद्ध विहार राजेंद्र नगर में एक महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया। अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव में एक कुएं में प्रेमी युगल का शव तैरता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शव को कुएं से बाहर निकलवाया। उदयपुर में एक वरिष्ठ अध्यापक ने करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं के लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ स्टेटस लगाया। इस पोस्ट को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की। उदयपुर के बापू बाजार में दो महिलाएं और एक युवक के बीच में जोरदार ड्रामा चला। रुपयों के लेन देन की बात को लेकर शुरू हुआ ये ड्रामा मारपीट तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही तीनों भाग निकले। करौली के नादोती क्षेत्र में एक किशोर ने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने स्कूल प्रधानाचार्य पर किशोर को परेशान करने के भी आरोप लगाए। परिजनों ने विद्यालय प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत सौंपी। आगे बढ़ेंगे और बात